नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर तहसील खुर्जा के गांव नगला शेखू में चकबंदी को लेकर पहुंचे चकबंदी अधिकारी। जुली गांव में पंचायत। गांव में बवाल होने से बचा। गांव के 70% ग्रामीण चाहते हैं कि चकबंदी ना हो। 30% ग्रामीण चाहते हैं कि गांव में चकबंदी हो। ग्राम प्रधान का आरोप, 250 बीघा ग्राम पंचायत की जमीन पर कर रखा है ग्रामीणों ने कब्जा। मौके पर पहुंची पुलिस और चकबंदी अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि पंचायत समाप्त। खुर्जा तहसील के गांव नगला शेखू का मामला। बाइट विक्रांत सिंह ग्राम प्रधान, बाइट लालापुर ग्राम प्रधान, बाइट अवधेश कुमार ग्रामीण, प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। अरे नहीं सर, एक काम करो ना, इधर हो ना। अरे आप करने के जानकारी है। इधर से हट जाओ जरा, आगे से हट जाओ भाई, पीछे हो जाओ जरा, पीछे हो जाओ। और बहुत अच्छी भी है, तो आपका कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा उसमें, जैसे हाईवे साइड तो ये यहाँ आएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। नो भाई, आज की तारीख में अगर ये होता है तो व्यक्तिगत हो जाएगा। नहीं भाई मैं एक गाँव मैं सुन ले। हाँ इनमें सबके गोर के लंबी पट्टिका इस तरह से दलबंदी ना बनाए कि यार मैं चकबंदी चाहता हूँ या चकबंदी। सबका कॉज होता है कि यार व्यक्तिगत रूप से पहले ये सेकेंड राउंड की चकबंदी है। आप लोगों का कहना है कि हमारे पास खेत में सब है। मैंने कागज़ देखा, बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनके फ्रंट में रोड है, वो तो उनके लिए तो ठीक है। अब जिनके लिए चक रोड नहीं बना है तो नेचुरली उनका मानना है कि हम लोग चकबंदी चाहते हैं। अब बात आती है इसमें, कुछ लोग का कहना यह है कि साहब हम व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या है, कुछ लोगों की गांव की ज़मीनें दबी। अब बात आती है गांव की ज़मीनें किसी की खाते में, किसी खातेदार के अंदर दबी है, तो अगर चकबंदी अगर आप लोग नहीं भी करना चाहते हैं वो तो मैं निर्णय शासन लेगी। अब बात आती है ग्राम समाज निकालने की। मैं अरे अम्मा सुनो, अब कार्रवाई हम पहले, अरे कोई बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं चाह रहे। अब मनसा ये है कि जितनी सरकारी संपत्ति है वो चिन्हित करने का काम हम करेंगे। कल 1-2-3 दिन बाद एक टीम गठित कर देंगे। हम अपनी ग्राम समाज की संपत्ति चिन्हित करेंगे, जो ग्राम 100 ग्राम समाज। लेकिन अब आप देखो, हमारा आपने कहा, हमने आपकी बात तक आगे तक में हम रखेंगे। अब बात आती है, हमसे पूछा जाएगा तो आप कारण भी तो बताएंगे, नहीं बताएंगे? कारण सबने दिया हुआ है, सबने दिया हुआ है सर, लिखित में डेबिट के साथ में दिया हुआ है। और बताओ किस रूम में देगा आदमी? रूम में देने को तैयार है। निष्ठा तो बरकरार रहनी चाहिए आदमी की, निश्चिता नहीं है। हाँ। ये गन्ना ढोते हुए नक्शा आप देख सकते हैं। बस हमें तो ये है कहना कि हमारे रास्ते चाहिए। हमें कुछ नहीं है कि कौन चाह रहा कौन नहीं चाह रहा। अवधेश कुमार, ये भी सब रास्ते में दर्ज 689 आप खंडरा निकल रहा है, 20 का जमीन और बाकी जीती हुई है सब ग्राम समाज। तो रास्ते की मांग कर रहे हैं। जो आगे
अनावश्यक ये नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रपत्र भर दिया गया, अभी तो उसके चल रही बाद है, दोबारा मीटिंग है, क्यों आया, जैसे पीछे अभी कह रहे थे, तो क्यों भरा गया? तो इसलिए भरा जाता है व्यक्तिगत रूप से कि आप लोग उसमें पीछे एक कॉज लिखा हुआ है कि क्या कारण से आप लोग चकबंदी नहीं चाहते और क्यों चकबंदी चाहते हैं, इसलिए वो प्रपत्र आपको दिया गया। अब उनका मंशा ये है कि यह ऐसा तो नहीं कि आपने दफ्तर में बैठ के बिना काश्तकारों को सुने ही या केवल कमरे के अंदर बैठ के ही तुमने रिपोर्ट तो नहीं बना दी, इसलिए मिल इसलिए जिले स्तर के अधिकारी आपके पास आते हैं, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इतने अधिकारी भी आए हैं यहाँ पर मौजूदा समय पर, एसीओ आए हैं, सीओ आए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आया हूँ। अब आप लोग व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए अन्यथा न लें कि हम आपके ऊपर अनावश्यक रूप से कोई गलत दबाव डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट में इम्पोज कर रहे हैं चकबंदी को गाँव। अवधेश कुमार, अवधेश जी कौन से गांव के हैं? नंगला शेखू गांव है हमारा। क्या मामला है जो पंचायत हुई थी चकबंदी को लेकर के? जी क्या है जी, पूरा मामला? पिछली जब चकबंदी हुई थी 1963 में हुई थी, उसमें 50% जमीन पे चकबंदी हुई नहीं और हमारे लिए रास्ते नहीं है आज तक। और लगभग गांव में 250 बीघा जमीन जिस पर जो विरोध कर रहे हैं उनके अधिकतर कब्जे हैं उस जमीन पे। ना गांव में नाली है, ना चक रोड है, गांव के आसपास कोई बाईपास नहीं है, कोई भी ऐसी इतनी समस्या आ रही है हमको कि एक एक पीढ़ी हमें गन्ना ढोते हुए सिर पे हो गई और सबके सब छोटे छोटे किसान अवैध कब्जे कर रखे हैं उन पे इन दबंगों द्वारा। तो हम चाहते हैं कि चकबंदी हो और सही तरीके से हो। आज जो अधिकारी आए वो क्या वो आश्वासन दे गए हैं कि पहले सबसे पहले ग्राम समाज को निकालेंगे हम और उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे आगे चकबंदी वाली, उनका कहना ये है। नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रांत सिंह। विक्रांत जी, आप ग्राम प्रधान हैं। आज चकबंदी को लेकर के यहाँ पंचायत हुई थी, क्या मामला है पूरा? पूरा मामला है गांव चकबंदी में है और कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे हैं और करीब करीब 250 बीघा ग्राम समाज है। तो जो ना चाहने वाले वो सोच रहे हैं कि जिसका अवैध है तो अपने वो नहीं चाह रहे हैं। तो अभी अधिकारी भी कुछ अपने सजेशन दे के गए और वो बोल के भी गए कि जो आने वाले कुछ टाइम में 2-4 दिन में वो ग्राम समाज भी सारी की सारी पहले निकाली जाए, उसके बाद में कोई प्रक्रिया आगे शुरू हो। प्रधान जी, जो 250 बीघा जमीन आप बता रहे हैं वो ग्राम पंचायत के लोगों ने कब्जा कर रखा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। वही नहीं चाह रहे चकबंदी। यहाँ चकबंदी को लेकर के एक पंचायत हुई है प्रधान जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है भैया, पूरा गांव 90% लोग एक साइड है जो चकबंदी नहीं चाहते। पहली चकबंदी से हम सहमत हैं, सबके खेतों के लिए रास्ता है, सबके लिए पानी है, कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है जो चकबंदी जबरदस्ती कराना चाहते हैं, जिससे गांव का चरित्र बिगड़े और गांव दिन दहाड़े लुटे। आज यहाँ सब हुआ है, लोग नहीं चाह रहे थे चकबंदी, इसी अधिकारी समक्ष अधिकारी भी आए, उनके सामने सब लोगों ने यही बात रखी है कि हम चकबंदी नहीं चाहते, इसलिए रिपोर्ट लगा देनी चाहिए उन्हें। अब शासन को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। गांव 1 साल से परेशान है, एक बेबाक परेशान किया जा रहा है पूरा गांव। और ना केसीसी